जो महिलाएं फट से कमल का बटन दबाती हैं, उनको मंत्री सुबोध उनियाल की बात सुननी चाहिए। महिला है तो हारेगी, महिला है तो कमजोर कैंडिडेट होगी। क्या जीतने के लिए सिर्फ मर्द कैंडिडेट चाहिए होते हैं? ये सोच सिर्फ क्या एक की है या फिर पूरी पार्टी की है? महिला विरोधी बयान से क्या कोटद्वार में बढ़ जाएगी शैलू भाई और बीजेपी की मुश्किलें? आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। क्या भाजपा में महिला विरोधी मानसिकता वाले ज्यादा लोग हो गए हैं? क्या भाजपा जिस महिला वोटर्स के दम पर जीतती आई है उसका सम्मान नहीं करती? भाई ताजा उत्तराखंड के माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जो बयान दिया है उसको सुनने के बाद बहुत से लोगों के दिमाग में इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब समझ नहीं आता कि कई बार उत्तराखंड के नेताओं को, खासतौर पर बड़े नेताओं को हो क्या जाता है। कुछ भी कहने से पहले क्या वो समझ नहीं पाते कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब क्या हुआ और क्या बोला वो मैं आपको बताता हूँ। निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है। भाजपा के विधायक और मंत्री अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में लगे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी कोटद्वार पहुंचे। कोटद्वार में भाजपा से शैलेंद्र रावत मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस से रंजना रावत प्रत्याशी हैं। और कोटद्वार की सीट क्योंकि एक सामान्य सीट है, सुबोध उनियाल ने प्रचार के दौरान एक ऐसी बात बोल दी कि कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और अब भाजपा के लोग सफाई देने में लगे हुए हैं। सुबोध उनियाल ने कहा कि कोटद्वार सीट एक जनरल सीट है, यानी कि एक सामान्य सीट है, लेकिन कोटद्वार में कांग्रेस को एक मर्द नहीं मिला जो शैलू भाई के सामने चुनाव लड़ सके। आगे वो ये कहते हैं कि इसका मतलब कांग्रेस ने हार मान ली है। अब निकालना चाहें तो सुबोध उनियाल के इस बयान के क्या क्या मतलब निकलेंगे, बहुत सारे निकल सकते हैं। सुबोध उनियाल का कहना यह है कि सामान्य सीट थी तो महिला को नहीं बल्कि पुरुष को ही यहाँ पर चुनाव लड़वाना चाहिए था। क्या सुबोध उनियाल ये कहना चाह रहे हैं कि महिला अगर सामान्य सीट पर चुनाव लड़ रही है तो वो एक कमजोर प्रत्याशी है, उसकी जगह मर्द को चुनाव लड़ना चाहिए था? ये सीट जनरल सीट है ना, मेयर की। एक मर्द नहीं मिला सैनो भाई के खिलाफ, नहीं तो उसको एक बात हो सकते नहीं कोई भी नहीं पाया। इसका मतलब कांग्रेस ने अपनी हार मान ली। बड़ी विचित्र स्थिति है। कोई भी ढंग का आदमी या फिर औरत हो तो वो यही कहेगा कि भाई ये बयान ठीक नहीं है, ये महिलाओं का अपमान एक तरीके से है और ऐसी मानसिकता दिखाती है कि वो महिला विरोधी मानसिकता है। लेकिन कार्यकर्ता नाम की प्रजाति कितनी विचित्र होती है। मंत्री सुबोध उनियाल के अगल बगल महिलाएं खड़ी हैं और जैसे ही सुबोध उनियाल ने जोर लगाकर बोला कि कांग्रेस को पूरे कोटद्वार में एक मर्द नहीं मिला, वैसे ही वो महिलाएं भी खीखी करने लगी। ये सीट जनरल सीट है ना, मेयर की। एक मर्द नहीं मिला सैनो भाई के खिलाफ, नहीं तो उसको एक बात हो सकते नहीं कोई भी नहीं पाया। उन्हें लगा कि मंत्री जी हैं, बड़े नेता हैं, कुछ खतरनाक पॉइंट जरूर मारा होगा, तालियां बजाई जाए। तालियां बजती हैं, अगल बगल के लोग ठहाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। वो भूल गई कि वो खुद महिलाएं हैं। पीछे शैलेंद्र रावत के बगल में बैठे टोपी वाले भाई साहब भी खूब तालियां पीट रहे हैं। शायद उन्हें यही लगा कि हमने तो एक मर्द को टिकट दिया है, लेकिन यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी शैलेंद्र रावत का एक्सप्रेशन देखने लायक है। जैसे ही सुबोध उनियाल ने ये बात कही, वैसे ही शायद शैलेंद्र रावत को लगा कि ये तो थोड़ी सी बात अटपटी हो रही है, क्योंकि उन्हें तो खुद चुनाव लड़ना है। इसीलिए वो किम कर्तव्य विमूढ़ वाली सिचुएशन में आ गए। मंत्री जी का क्या है, उन्होंने तो अपनी बात कही और बोलकर निकल गए, लेकिन झेलना तो अब शैलेंद्र रावत को ही पड़ेगा। ये सीट जनरल सीट है ना, मेयर की। एक मर्द नहीं मिला सैनो भाई के खिलाफ, नहीं तो उसको एक बात हो सकते नहीं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का मानना है कि सामान्य सीट पर पुरुष को चुनाव लड़वाना चाहिए था, महिला को नहीं। महिला को चुनाव लड़वाने का मतलब है कि कांग्रेस ने हार मान ली है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात तो खुद सुबोध उनियाल कह रहे हैं। शायद वो ये भूल गए हैं कि कोटद्वार, जहाँ वो ये बातें कह रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहाँ की विधायक रितु खंडूरी है, जो कि महिला है और विधानसभा की स्पीकर भी हैं। अब सुबोध उनियाल के इस बयान के बाद कांग्रेस उन पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि भाई सुबोध उनियाल ने मातृशक्ति का अपमान किया है, उन्हें इस बात को लेकर के माफी मांगनी चाहिए जो बात उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कही है एक कैबिनेट मंत्री की हैसियत से। सुबोध उनियाल का ये बयान उनके और उनकी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को दिखाती है और महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता को भी दर्शाती है। कोटद्वार में भाजपा महापौर प्रत्याशी शैलेंद्र रावत के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए मंत्री सुबोध उनियाल ने निहायती घटिया बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि सामान्य सीट पर महिला उतारने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को कोई मर्द का बच्चा नहीं मिला शैलेंद्र रावत के खिलाफ उतारने के लिए, इसलिए उन्होंने रंजना रावत के रूप में एक महिला प्रत्याशी को उतारा है। ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को और उनकी घटिया मानसिकता को उजागर करता है कि वो महिलाओं को द्वैम दर्जे का नागरिक समझती हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी के बारे में बताता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को
पुरुषों के समकक्ष समझती हैं, कमतर नहीं समझती, और सामान्य सीट पर भी महिलाओं को इतना सक्षम समझती हैं कि वो सामान्य सीट पर भी चुनाव लड़ सकें। तो ऐसे में मैं इस सुबोध उनियाल की इस बयानबाजी की पुरजोर शब्दों में निंदा करती हूं, भर्त्सना करती हूं और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहती हूं कि इस तरह के मंत्रियों को पद पर बैठाकर आपने पूरे समाज को, पुरुष समाज को शर्मसार कर दिया है। महिलाओं के प्रति भाजपा के नेताओं की क्या सोच है, ये तो पिछले कुछ मामले भी बताते हैं। चंपावत, सल्ट, लाल कुआं में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए, जहां पर भाजपा के नेता आरोपी निकले और जेल में हैं। हरिद्वार में भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, वहां पर भी जो आरोपी था वो भाजपा से जुड़ा हुआ था। देखिए, जब आप ऐसी बातें, ऐसे बयान देते हैं, खासतौर पर जब आप खुद इतने बड़े पद पर हों और सार्वजनिक मंच से ऐसी बात कहें, तो फिर पुरानी बातें भी निकलकर बाहर आ ही जाती हैं और आप सहित आपकी पार्टी को जज किया जाता है। सुबोध उनियाल खुद कई बार विवादों में भी रहे हैं। उनके खिलाफ तो उन्हीं की पार्टी के विधायक दुर्गेश्वर लाल उनके आवास के ही बाहर धरने पर बैठ गए थे। दुर्गेश्वर लाल ने आरोप लगाए थे कि मंत्री ने उन्हें गालियां बकी हैं, जाति सूचक शब्द कहे हैं, मां बहन की गालियां बकी हैं, उनकी बातें नहीं सुनी गई और भी बहुत कुछ कहा गया। और अब सुबोध उनियाल का ये कहना है कि सामान्य सीट पर कांग्रेस को एक मर्द नहीं मिला। कोटद्वार मेयर सीट पर भाजपा की मुश्किलें भी ये बातें अब बढ़ा सकती हैं। हम पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में ये सुनते हुए आए हैं कि महिला वर्ग का वोटर भाजपा का पक्का वोटर बन चुका है, लेकिन उसी वर्ग के प्रति यदि आपकी सोच ऐसी होगी तो फिर आपको कभी भी मुंह की खानी पड़ सकती है। सुबोध उनियाल के बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।